जनवरी की इस कपकपाती सर्दी के बीच सियासी पारा अपने चरम पर पहुंच चुका है। कोई बड़ा राजनेता हो या आम इंसान, हर किसी के मन में इस समय केवल और केवल एक ही सवाल है कि उत्तर प्रदेश के सियासी रण का परिणाम क्या होगा। क्या उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से कमल खिलेगा? क्या योगी आदित्यनाथ जी एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले पाएंगे, या फिर उत्तर प्रदेश में साइकिल दौड़ेगी या हाथी चिंगाड़ेगा? आज की इस वीडियो में प्रश्न कुंडली के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश के चुनाव का विश्लेषण करने वाले हैं। विश्लेषण करेंगे कि उत्तर प्रदेश में 2022 में किसकी सरकार बनने वाली है। आप जो ये बोर्ड पर कर्क लगन की कुंडली देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के सियासी रण की प्रश्न कुंडली है, जो कि मैंने 11 जनवरी को शाम 6:28 पर शनि की होरा में लगाई थी। और मैं बड़े हर्ष के साथ सबसे पहले आपसे कहना चाहूंगा कि यह प्रश्न कुंडली भाजपा के पक्ष में बहुत ही सकारात्मक परिणाम दे रही है। मैं वीडियो की शुरुआत में ही आपसे कहना चाहूंगा कि यह प्रश्न कुंडली कह रही है, राज तिलक की करो तैयारी, एक बार फिर से आ रहे हैं भगवतारी, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। यानी कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भाजपा बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। इस प्रश्न कुंडली का विश्लेषण क्या है, अब हम इसको डिस्कस करेंगे उन सभी ज्योतिष जिज्ञासुओं के लिए जो कि डिटेल में ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। देखिएगा, प्रश्न कुंडली ज्योतिष का वो टूल है जो कि किसी भी प्रश्न का बहुत ही सटीकता के साथ उत्तर देने में सक्षम है। मैंने 11 जनवरी 2022 को शाम 6:28 पर भाजपा की जीत के लिए एक प्रश्न लगाया जो कि कर्क लगन में था। किसी भी प्रश्न कुंडली के लिए लग्न, लग्नेश और होरेश, ये तीन सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर होते हैं। ये तीन ही किसी प्रश्न का सकारात्मक और नकारात्मक जवाब देते हैं। इस प्रश्न कुंडली में हम उत्तर प्रदेश में बीजेपी की संभावित कितनी सीटें आएंगी इसका भी एनालिसिस करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि कर्क लगन में ये प्रश्न लगा, और कर्क लगन अपने आप में एक राजसिक लगन है क्योंकि इसका स्वामी चंद्र है जो कि अपने आप में एक रॉयल प्लेनेट है, और लग्नेश स्वयं दशम भाव में बैठा है जो कि अपने आप में एक बहुत ही सकारात्मक परिणाम, बहुत ही सकारात्मक फल दे रहा है। पहले तो लग्न ही राजशाही है, उसके बाद लग्नेश जिस भाव में बैठा है वो भी राज सुख का भाव है, क्योंकि किसी भी कुंडली का दशम भाव उसके राज सुख, उसकी स्ट्रेंथ को बताता है। तो लग्नेश का दशम भाव में बैठना अपने आप में सबसे पहले तो ये क्लियर करता है कि जो प्रश्न लगा है वो बिल्कुल सटीक है। ये प्रश्न कुंडली हमारे प्रश्न का बहुत ही सटीकता के साथ उत्तर देने में सक्षम है। और उसके बाद क्योंकि लग्नेश स्वयं से दशम भाव में बैठा है तो ये अपने आप में इंडिकेशन देता है, क्योंकि हमने प्रश्न बीजेपी की सत्ता के लिए लगाया था। हमने प्रश्न लगाया था क्या बीजेपी एक बार फिर से सरकार बना पाएगी, और लग्नेश क्योंकि खुद से दशम भाव में बैठा है कि जो कि सत्ता का भाव है, तो ऐसे में बहुत ही सकारात्मक परिणाम यहाँ पर ये प्रश्न कुंडली बीजेपी के लिए दिखा रही है। ये दिखा रही है कि अपने आप में बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आने वाली है। योगी आदित्यनाथ जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। और एक और महत्वपूर्ण चीज अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो देखेंगे कि दशम भाव में जो राशि आती है वो आती है मेष राशि, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की राशि है, जो कि वो स्थान है जहां पर सूर्य उच्च होता है, जो कि वो स्थान है जहां पर राज सुख एकदम प्रबल हो जाता है। तो ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट की राशि में दशम भाव में चंद्र के बैठने का मतलब है कि यहां पर जो राज सुख है वो अखंड बनने वाला है। उसके बाद आप देखेंगे कि चंद्र अपने आप में प्रजा का कारक है, पब्लिक सपोर्ट को इंडिकेट करता है, और वो चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाल रहा है। चंद्र चतुर्थ का स्वयं में कारक है, और चंद्र लग्नेश होकर चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालने से चतुर्थ भाव को बहुत ज्यादा स्ट्रांग कर रहा है, जो कि प्रजा का, आम जनता का, बीजेपी को बहुत ही अच्छा सपोर्ट दिखा रहा है। उसके बाद चंद्र की स्थिति आप देखेंगे तो चंद्र यहाँ पर उच्चाभिलाषी स्थिति में है। चंद्र से दूसरे भाव में ही जो राशि है वो चंद्र की अपने आप में उच्च राशि है, जो कि एक बार फिर से चंद्र की स्ट्रेंथ को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देती है।
अब बात करते हैं इस कुंडली के होरेश की, जो कि शनि है। वो आप देखेंगे यहाँ पर सप्तम भाव में बैठा है, इस कुंडली के केंद्र स्थान में बैठा है और अपने परम मित्र बुध के साथ में बैठा है। और होरेश की स्थिति देखें तो वेल प्लेस्ड और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। और यहाँ पर अगर देखें तो शनि शश योग का निर्माण कर रहा है, जो कि कर्म में सफलता देता है। शश योग की एक खासियत होती है, हर राजयोग की अपनी एक खासियत होती है कि वो किस क्षेत्र में सफलता देता है। शनि जब शश योग में बैठता है तो वहां पर, क्योंकि शनि कर्मेश है, ड्यूटीज को इंडिकेट करता है, तो ऐसे में दिखाता है कि आप अपनी ड्यूटीज में, आप अपने कर्म में सफलता प्राप्त करेंगे। और जब शनि इतनी स्ट्रांग स्थिति में बैठे तो ये इंडिकेशन अपने आप में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और आप देखेंगे शनि के परिवार भाव में गुरु बैठा है, जो कि इस कुंडली का नवमेश है, इस कुंडली के भाग्य का कारक है। नवमेश वो होता है जो कि गॉड ब्लेसिंग को भी शो करता है, यानी कि यहाँ पर आपको ईश्वर का आशीर्वाद मिलने वाला है। और मिले भी क्यों ना, जिन पर कृपा राम की हो वो पत्थर भी तर जाते हैं, और यहां तो राम की धुन के मतवाले हैं। तो सपने में भी नहीं सोचा जा सकता कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने में किसी तरह का कोई संशय है। उसके बाद अगर आप इस कुंडली की स्ट्रेंथ देखेंगे तो इस कुंडली का षष्ठ अष्टम भाव में बैठकर विपरीत राजयोग बना रहा है। साथ ही साथ इस कुंडली के पंचम भाव में पंचमेश बैठा है, जो कि राहु पर दृष्टि दे रहा है। अब राहु का इस कुंडली में बहुत बड़ा रोल है। आप देखेंगे इस कुंडली के लाभ भाव में राहु बैठा है अपनी परम मित्र राशि में। और राहु किसी आम इंसान की कुंडली हो या प्रश्न कुंडली हो, अगर लाभ भाव में बैठता है और राहु अगर स्ट्रांग होकर बैठ जाए तो ऐसे में राहु असीमित लाभ देने की क्षमता रखता है। मैं इस कुंडली का अगर एनालिसिस करूं तो ये कुंडली बीजेपी की 255 प्लस सीट दिखाती है, किंतु क्योंकि होरेश के त्रिकोण में राहु बैठा है और राहु लाभ भाव में खुद से अपनी मित्र राशि में बैठा है, तो यहां पर ऐसे में राहु असीमित लाभ की संभावना को बढ़ा देता है। यानी कि 255 प्लस सीट से बीजेपी बहुत आगे जा सकती है अगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मेहनत की और बीजेपी ने किसी तरह की कोई तिगड़ा मगर खेल दी। तो इस संभावना से कोई इंकार नहीं किया जा सकता कि राहु असीमित लाभ दे दे। हम सोच भी ना पाए इतनी सीटें बीजेपी की आ जाएं, किंतु हम फिलहाल राहु को कंसीडर नहीं करते, क्योंकि राहु कहीं ना कहीं चिराकियों से भरे काम को भी दिखाता है। तो ऐसे में हम ईमानदारी वाली बात करते हैं। ईमानदारी से अगर देखें तो इस कुंडली में कम से कम 255 प्लस सीट बनती ही बनती हैं, और राहु का प्रभाव कहां ले जाए कौन कह सकता है। और क्योंकि राहु पर इस कुंडली के पंचमेश की दृष्टि है, जो कि मैं अभी कह ही रहा था आपसे, तो ऐसे में दिखाता है कि दिमागी कसरत यहाँ पर राहु कराने वाला है, और दिमागी कसरत के बल पर यहाँ पर बीजेपी की सीटों में राहु बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला है। और इस कुंडली का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट मैं आपको शो करना चाहूँगा, किस तरह से प्रश्न कुंडली बहुत ही सटीकता के साथ उत्तर देती है, किस तरह से प्रश्न कुंडली बहुत ही सटीकता के साथ स्थितियों को दर्शाती है। 10 फरवरी को उत्तर प्रदेश में पहला चुनाव होगा, पहले चरण का चुनाव होगा, और 10 मार्च को उत्तर प्रदेश में परिणाम घोषित होंगे। अगर आप देखेंगे तो 10 फरवरी को इस कुंडली के लग्नेश चंद्र का गोचर अपनी उच्च राशि में है, जहां पर वो राहु के साथ में संबंध बनाएगा। चंद्र यहां पर अपनी उच्च स्थिति में होगा, और राहु जैसा कि मैंने कहा कि लाभ भाव में है, अपनी मित्र राशि में असीमित लाभ देने की क्षमता रखता है। तो यहां पर जो शुरुआत होगी, जो आगाज होगा, वो बहुत ही सकारात्मक तरीके से होगा। और 10 मार्च जिस दिन ये परिणाम आएंगे, आप देखेंगे उस दिन भी एक बार फिर से चंद्र अपनी उच्च राशि में ही राहु के साथ में बैठा है। तो इसलिए परिणाम कितने असीमित हो सकते हैं ये तो वक्त ही बता पाएगा। तो चंद्र की प्रश्न लग्नेश की चुनाव के दिन और परिणाम के दिन की ये स्थितियां बहुत ही सकारात्मक परिणाम देने वाली है। तो यहां पर हम बहुत ही
कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से भगवाधारी आ रहे हैं। तो हम सभी को जय श्री राम के, जय श्री राम के, जय श्री राम के उद्घोष के साथ कमल खिलाने की तैयारी एक बार फिर से कर देनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी का मुख्यमंत्री पद पर एक बार फिर से स्वागत की तैयारी करनी चाहिए। होपफुली आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ रहेगा एस्ट्रो सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।